स्वागत है आपका एक बार फिर से संस्कार पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ाऊ की ऑनलाइन क्लासेज में। और मैं गुरु राकेश एक बार फिर लाया हूं कंटिन्यूअसली आपके सामने मेंडेलियन जो जेनेटिक्स है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसका पार्ट थर्ड। आज के इस पार्ट के अंदर या इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। पिछले जो वीडियोस थे अपने, उसमें हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और जेनेटिक्स की जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो हमने देखी थी। आज हम देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। तो चलो देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर टू पेयर्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स। मेंडल ने जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे उनमें से 2 पेयर्स हमें लेने हैं और उन 2 पेयर्स के मध्य हमें हाइब्रिड क्रॉस करवाना है। वो 2 पेयर्स कौन कौन से थे, 2 पेयर्स कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, उनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे फर्स्ट जो कैरेक्टर था वो था सीड कलर, और सेकंड जो कैरेक्टर था वो था सीड शेप। सीड शेप एंड सीड कलर, ये 2 कैरेक्टर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में डाई हाइब्रिड जो क्रॉस था उस डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर उसने लिए थे सीड कलर। और इन दोनों के बीच उसने क्या करवाया था, क्रॉस करवाया था, और क्रॉस करवाकर F1 और F2 जनरेशन प्राप्त की। सबसे फर्स्ट हम ये बात कर लेते हैं सीड कलर जो है, ये सीड कलर 2 टाइप का हो सकता है। सीड कलर की अगर बात की जाए तो सीड कलर 2 टाइप का या तो हो सकता है येलो या फिर हो सकता है ग्रीन। सेकंड यहां सीड शेप की बात करें तो या तो हो सकता है वो राउंड या फिर हो सकता है वो रिंकल्ड। ये 2 टाइप्स होते हैं। सीड कलर 2 टाइप का येलो और ग्रीन, और सीड शेप भी 2 टाइप का राउंड और रिंकल्ड। देखो विद्यार्थियों, हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स मेंडल ने लिए थे 7 पेयर्स, उनमें कुछ डोमिनेंट थे और कुछ रेसेसिव थे। कैपिटल जीन्स से हम जिसको डिनोट कर रहे थे या जिन कैरेक्टर्स को हम कैपिटल से डिनोट कर रहे थे, हम कह रहे थे कि वो क्या थे, डोमिनेंट थे। और डोमिनेंट थे, इसका मतलब हम यहाँ पर इन 2 कैरेक्टर्स में अगर बात करें तो येलो और राउंड, ये दोनों के दोनों कैरेक्टर कैसे हैं, डोमिनेंट। और ग्रीन और रिंकल्ड, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, रेसेसिव। डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर्स ये अपने पास 2 आ गए। यहां पर येलो को उसने डिनोट किससे किया था, कैपिटल वाई से, और ग्रीन को स्मॉल वाई। राउंड को उसने डिनोट किया कैपिटल आर से, और रिंकल्ड को उसने डिनोट किया स्मॉल आर। ये हमारे पास उनकी प्योर ब्रीड आ गई। जो कैरेक्टर्स आपने लिए थे उनमें कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट हमें पेरेंट्स लेना है। तो हम क्या करें, डोमिनेंट्स को एक साथ और रेसेसिव को एक साथ लिखें। सबसे फर्स्ट हमने लिखा कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। सेकंड स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये हमारे पास आ गए पेरेंट फर्स्ट। इनके बीच हमें क्या करवाना है, क्रॉस करवाना। तो क्रॉस करवाने के लिए हमें सबसे फर्स्ट क्या चाहिए, गैमेट चाहिए। तो गैमेट बनाने के लिए हम इनको अलग अलग करेंगे। जो 2 आर थे हमारे पास उनमें से एक लेंगे, और जो 2 वाई थे उनमें से एक लेंगे, दोनों को एक जगह लिख देंगे। सेकंड भी हमारे पास यही बच जाता है। इसमें जब करवाया जाता है, गैमेट बनाए जाते हैं, तो स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये क्या बन गया हमारे पास, गैमेट। अब क्या करें, गैमेट बनने के बाद हमें क्या करवाना है, इस मेल गैमेट को फ्यूज करवाना है किसके साथ, फीमेल गैमेट के साथ। तो मेल गैमेट हमारे पास ये 2 है, फीमेल गैमेट हमारे पास ये 2। फ्यूज करवाए तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है,
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका क्रॉस इसके साथ करवाते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर नेक्स्ट इसका क्रॉस करवाएं तो ये हमारे पास आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये हमारे पास आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हमारे पास जनरेशन कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास F1 जनरेशन। F1 जनरेशन हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस F1 जनरेशन के अंदर हमें देखना है कि F1 जनरेशन में हमारे पास प्लांट के जो सीड है वो किस प्रकार के है। तो हम देखते हैं कैपिटल आर आ जाएगा, कैपिटल आर के कारण इस प्लांट का सीड कैसा होगा, राउंड, और कैपिटल वाई के कारण कैसा होगा, येलो। यहां भी कैपिटल आर आ रहा है, इसका मतलब कैसा होना है, राउंड, और कैपिटल वाई आ रहा है, इसका मतलब येलो। ये भी कैपिटल आर के कारण राउंड और कैपिटल वाई के कारण येलो, और यहां भी कैपिटल आर है, इसका मतलब राउंड, और कैपिटल वाई है, इसका मतलब येलो। यहां हम देख सकते हैं कि F1 जनरेशन में हमारे पास सिर्फ डोमिनेंट जो कैरेक्टर्स हैं वो ही रिप्रेजेंट हो रहे हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर्स हमारे पास येलो था और राउंड था, दोनों के दोनों जो कैरेक्टर्स थे वो डोमिनेंट थे। इसके ऊपर नेक्स्ट जो कैरेक्टर थे अपने पास ग्रीन और रिकल्ड यानी रेसेसिव कैरेक्टर्स के ऊपर ये कैरेक्टर राउंड और येलो डोमिनेंट है। यहाँ F1 जनरेशन में हमारे पास टोटल जो प्लांट्स थे उनके सीड हमारे पास राउंड और येलो प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब हम ये चीज कह सकते हैं कि F1 जनरेशन में ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर ही रिप्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर ही हमारे पास क्या हो रहे हैं, रिप्रेजेंट हो रहे हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब F1 जनरेशन हमारे पास आ चुकी है, अब हमें F2 जनरेशन प्राप्त करनी है। तो F2 जनरेशन प्राप्त करने के लिए हमें जनक लेने पड़ेंगे, पेरेंट्स सेकंड लेने पड़ेंगे, और वो पेरेंट्स सेकंड हम F1 जनरेशन में से ही चूज करेंगे। यहाँ F1 जनरेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि चारों के चारों जो प्लांट्स हैं वो सेम है। इनमें से हम कोई भी दो प्लांट्स लेकर उनमें हम क्या करवा देंगे, सेल्फ क्रॉस करवा देंगे। क्या करवा देंगे, सेल्फ क्रॉस करवा देंगे, सेल्फ क्रॉस। और सेल्फ क्रॉस करवाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, F2 जनरेशन आ जाएगी। तो हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले तो हम पेरेंट्स जो F1 जनरेशन से हमने लिए थे उनको हम यहाँ शो करेंगे। सबसे पहले कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेकंड हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हमारे पास थे पेरेंट सेकंड। पेरेंट सेकंड आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, गैमेट बनाना है। तो गैमेट बनाते टाइम हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पर एक बार इस कैपिटल आर के साथ इन दोनों वाई को डिनोट करना है, और एक बार इस स्मॉल आर के साथ दोनों वाई को डिनोट करना है। कैसे, यहाँ मैं कैपिटल आर के साथ एक बार कैपिटल वाई डिनोट कर देता हूँ, सेकंड हम कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई को डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कैपिटल आर के साथ दोनों वाई आ चुके हैं। नेक्स्ट इस स्मॉल आर के साथ भी दोनों वाई को डिनोट कर देंगे। तो स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। ये चार गैमेट हमारे पास प्राप्त हो गए, 4 गैमेट्स आ चुके हैं। इसी प्रकार इससे पेरेंट से भी हमारे पास यही गैमेट प्राप्त होने हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हमारे पास आ गए गैमेट। गैमेट्स आ चुके हैं, एक तरफ हमारे पास आ चुके हैं मेल गैमेट्स और एक तरफ हमारे पास आ चुके हैं फीमेल गैमेट्स। गैमेट्स आने के बाद हमें क्या करवाना है, इन गैमेटों को आपस में क्या करवाएं, फ्यूज करवाएं। फ्यूज करवाने के लिए हमें यहाँ पुनेट स्क्वायर मेथड को यूज करना है। पुनेट स्क्वायर मेथड को यूज करें तो हमें यहाँ बनाना पड़ेगा चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर, और पुनेट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इस तरीके से एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, और इस बॉक्स के अंदर हमें इन गैमेटों को शो करना है। जो मेल और फीमेल गैमेट है उनको हम इस बॉक्स के अंदर कैसे शो करेंगे, सबसे फर्स्ट तो हम क्या करें, जो मेल गैमेट है उनको हम ऊपर की तरफ यानी इस तरफ तो मैं मेल गैमेट को शो कर दूंगा, और इस तरफ मैं क्या कर दूंगा, फीमेल गैमेट को शो कर दूंगा।
मेल और फीमेल गैमेट को शो करने के बाद हमें सिर्फ उनका क्रॉस करवाना है आपस के अंदर। देखिए ये हमने चेकर बोर्ड बना दिया। चेकर बोर्ड बनाने के बाद हमें मेल गैमेट शो करने हैं, तो मेल गैमेट हमारे पास ये चार, इन चार को हम यहाँ शो करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल। सेकंड गैमेट था कैपिटल आर स्मॉल आर, थर्ड था हमारे पास स्मॉल आर कैपिटल आर, फोर्थ था स्मॉल आर स्मॉल आर। ये हमने मेल गैमेट को शो कर दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, फीमेल गैमेट को शो करना है, तो फीमेल गैमेट को हम इस तरफ शो करेंगे। तो सबसे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई ये रहा, सेकंड कैपिटल आर स्मॉल वाई ये रहा, और स्मॉल आर कैपिटल वाई ये रहा, और लास्ट फीमेल गैमेट है आपके पास स्मॉल आर स्मॉल। ये फीमेल गैमेट आपने शो कर दी। अब क्या करें, अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपने जो गैमेट शो किए उन गैमेट्स को सिर्फ फ्यूज करवाना है। आप फ्यूज करवाने के दौरान आपको करना क्या है, आपको सिर्फ उस गैमेट के पास किस टाइप की जीन्स है वो आपको शो करना है। यहाँ कैसे करने हैं, यहाँ आपके पास किस गैमेट के पास आर कैपिटल है, यहाँ भी गैमेट के पास आर कैपिटल है, तो कैपिटल कैपिटल एक साथ लिख देंगे। और ध्यान आपको ये चीज का रखना है कि आपको कैपिटल के पास कैपिटल आर है तो उसके पास आर को ही डिनोट करना है, और स्मॉल और कैपिटल में से कैपिटल को पहले लिखना है और स्मॉल को बाद में लिखना है। तो यहाँ दोनों ही कैपिटल है तो हमने एक साथ लिख दिए, वाई भी दोनों कैपिटल है तो ये भी एक साथ हो गया। नेक्स्ट हम बात करें इसकी और इसकी, तो ये आर कैपिटल दोनों, यहाँ वाई कैपिटल है, यहाँ वाई स्मॉल, यहाँ आर कैपिटल, यहाँ आर स्मॉल, तो कैपिटल और स्मॉल, यहाँ वाई कैपिटल, यहाँ वाई स्मॉल, तो वाई कैपिटल, सॉरी दोनों वाई कैपिटल। नेक्स्ट इसका क्रॉस इसके साथ करवाए तो आर कैपिटल आर स्मॉल, यहाँ वाई कैपिटल है और यहाँ वाई क्या है स्मॉल। ये हमने फर्स्ट गैमेट का क्रॉस करवा दिया बाकी के चार गैमेट्स के साथ, तो हमारे पास इस प्रकार की जो प्लांट्स है वो प्राप्त हो गए। नेक्स्ट हमारे पास ये गैमेट जब इनके साथ क्रॉस करेगा तो आप देख सकते हैं दोनों आर कैपिटल, एक वाई कैपिटल, एक स्मॉल, क्योंकि दोनों के मध्य क्रॉस जब आप करवाओगे तो इनके पास जिस प्रकार के जीन है वही लिख लें। यहाँ आर कैपिटल है, यहाँ कैपिटल है, तो आर दोनों कैपिटल, वाई दोनों क्या है स्मॉल है। यहाँ आर कैपिटल है, यहाँ स्मॉल है, तो आर कैपिटल आर स्मॉल, यहाँ वाई कैपिटल है, वाई कैपिटल, यहाँ वाई स्मॉल है, तो स्मॉल आ गया। नेक्स्ट इसका क्रॉस जब इसके साथ करवाते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर और वाई दोनों क्या आ जाएंगे स्मॉल आ जाएंगे। नेक्स्ट जब इसका क्रॉस करवाए तो हम क्या करेंगे, कैपिटल को पहले लेंगे और स्मॉल को बाद में, फिर कैपिटल वाई है तो फिर इसका क्रॉस जब इसके साथ होता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर जब इसका क्रॉस इसके साथ होता है दोनों आर स्मॉल और वाई दोनों क्या है कैपिटल, फिर जब इसका क्रॉस इसके साथ तो दोनों आर स्मॉल और वाई एक स्मॉल एक है। नेक्स्ट जब इसका फर्टिलाइज इसका क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर जब इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों की वाई क्या है आपके पास स्मॉल, क्योंकि यहाँ भी स्मॉल है यहाँ भी स्मॉल, फिर इसका क्रॉस इसके साथ तो आर दोनों क्या आ गए अपने पास स्मॉल आ गई, वहां पे आर वाई क्या है कैपिटल है, यहाँ पे वाई क्या है स्मॉल है, फिर इसका क्रॉस इसके साथ तो दोनों आर स्मॉल और दोनों वाई भी स्मॉल। ये आपके पास कौन सी पीढ़ी आ चुकी है, ये आपके पास जनरेशन आ गई कौन सी F2 जनरेशन आ गई। F2 जनरेशन आने के बाद हमें पता है हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप कौन से जनरेशन का निकालना होता है, F2 जनरेशन का ही जीनोटाइप फिनोटाइप अपन निकालते हैं। तो जीनोटाइप फिनोटाइप निकालने के लिए हमें ध्यान देना है, जब आप इसके फिनोटाइप की बात करोगे, जब हम इसका फिनोटाइप निकालें तो फिनोटाइप का मीन्स क्या होता है, हम सिर्फ प्लांट के आउटर कैरेक्टर्स को देखकर ये रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि हमने जो कैरेक्टर लिए थे क्या वो कैरेक्टर यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो हम अगर इस 16 प्लांट्स की आउटर कैरेक्टर्स की बात करें
तो हम प्लांट्स को किस प्रकार डिनोट कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला जो प्लांट अपने पास है, सबसे पहला प्लांट है अपने पास जिसके अंदर दोनों आर कैपिटल है और दोनों वाई भी क्या है, कैपिटल है। तो यहाँ इस कैपिटल आर के कारण मैं इस प्लांट को क्या कह सकता हूं, गोल यानी कि राउंड। इस प्लांट को हम क्या कह सकते हैं, राउंड। और कैपिटल वाई के कारण क्या कह सकते हैं, येलो। इस प्लांट को भी हम राउंड और येलो। इस प्लांट को कैपिटल आर के कारण राउंड और कैपिटल वाई के कारण येलो। इस प्लांट को राउंड और इस कैपिटल वाई के कारण येलो। यहां भी इस प्लांट को कैपिटल आर के कारण क्या कह सकते हैं, राउंड और कैपिटल वाई के कारण है येलो। यहां भी कैपिटल आर के कारण है राउंड और स्मॉल वाई के कारण क्या कहेंगे इसको, ग्रीन। कैपिटल आर आ रहा है इसका मतलब राउंड है और कैपिटल वाई है इसका मतलब येलो है। कैपिटल आर के कारण राउंड और स्मॉल वाई के कारण कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। यहाँ कैपिटल आर इसका मतलब राउंड और कैपिटल वाई इसका मतलब येलो। कैपिटल आर के कारण राउंड और कैपिटल वाई के कारण येलो। ये स्मॉल आर आ गया, इसका मतलब ये हो जाएगा रिंकल्ड। लेकिन कैपिटल वाई आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, येलो। ये स्मॉल वाई है इसका मतलब रिंकल्ड और कैपिटल वाई है इसका मतलब येलो। यहां पर कैपिटल आर आ रहा है इसका मतलब राउंड है और कैपिटल वाई है इसका मतलब येलो है। ये कैपिटल आर के कारण राउंड है और स्मॉल वाई के कारण कैसा है, ग्रीन। स्मॉल आर के कारण ये हो जाएगा रिंकल्ड और कैपिटल वाई के कारण ये हो जाएगा येलो और स्मॉल आर के कारण ये हो जाएगा रिंकल्ड और ये स्मॉल वाई है इसका मतलब ये हो जाएगा ग्रीन। तो विद्यार्थी ये हमारे पास जो 16 प्लांट थे उन्हें 16 प्लांट्स का हम आउटर कैरेक्टर देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये प्लांट के जो सीड है वो है किस टाइप के। तो हमारे पास 4 टाइप्स के जो प्लांट सीड है या प्लांट जो है वो 4 टाइप्स के प्राप्त हो रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्लांट तो हमें प्राप्त हो रहा है कैसा, राउंड और येलो रेशियो। सेकंड हमारे पास हो रहा है राउंड और ग्रीन रेशियो। थर्ड टाइप है हमारे पास रिंकल्ड और येलो और फोर्थ टाइप है हमारे पास रिंकल्ड और ग्रीन। इन 4 के अलावा आपके पास अदर कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो इन 16 प्लांट्स के अंदर शो हो रहा हो या रिप्रेजेंट हो रहा हो। तो हमारे पास फिनोटाइप इन 4 प्लांटों का ही निकलेगा। तो 4 प्लांटों का फिनोटाइप हम निकालें तो सबसे फर्स्ट हम इनको काउंट कर लेते हैं कि आपके पास राउंड और येलो प्लांट कितने हैं। तो हम सबसे फर्स्ट यहाँ काउंट करते हैं, राउंड येलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, राउंड येलो 6, राउंड येलो 7, ये 8 और ये 9। इसका मीन्स ये हुआ कि आपके पास राउंड और येलो प्लांट्स कितने हैं, 9। कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। फिर राउंड और ग्रीन की बात करते हैं तो फर्स्ट रो जो अपने पास थी वो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो कंप्लीट है। राउंड ग्रीन की बात करें तो यहाँ पर ये है फर्स्ट, राउंड ग्रीन सेकंड और राउंड ग्रीन थर्ड। 3 प्लांट्स आपके पास कैसे हैं, राउंड और ग्रीन। फिर रेशियो आता है अपना रिंकल्ड और येलो की बात करें तो सेकंड रो भी आपकी कंप्लीट हो गई। रिंकल्ड और येलो फर्स्ट, रिंकल्ड और येलो सेकंड, रिंकल्ड और येलो थर्ड। ये प्लांट भी आपके पास कितने आ रहे हैं, 3। और रिंकल्ड और ग्रीन प्लांट कितने आपके पास, वो प्लांट है आपके पास 1 यानी 1। ये आप देख सकते हैं आपके पास जो रेशियो है वो आया 9:3:3:1 यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप आपके पास आ चुका है।
फिनोटाइप आया क्या अपने पास 9:3:3:1, ये आ गया अपने पास फिनोटाइप। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जीनोटाइप की। जब हम इसके जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप में हमें इसके जीन्स की स्टडी करनी पड़ेगी, यानी जीन्स देखने पड़ेंगे कि प्लांट जितने भी आपके पास 16 प्लांट प्राप्त हुए हैं उन 16 प्लांटों के पास किस किस टाइप के जीन्स हैं। तो जीन्स को अपन स्टडी करने से पहले मैं आपको एक शॉर्टली ये बता देता हूं कि आपको जीनोटाइप डाइहाइब्रिड क्रॉस का किस प्रकार याद रखना है। तो याद रखने के लिए आपको एक मोबाइल नंबर के तौर पे याद रखना है 122 412 121, ये आपको याद रखना है। अगर ट्रिपलेट में याद रखो तो 122 412 121, या डबल में अगर आप याद रखना चाहते हो तो 12 24 12 12 1, आप किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हो। अब इनके बीच में हमें क्या लगाना है, रेशियो लगाना है। रेशियो लगाते ही आपका जीनोटाइप तैयार हो जाएगा, जीनोटाइप आ जाएगा आपके पास। ये आपका आ चुका है विद्यार्थियों जीनोटाइप डाइहाइब्रिड क्रॉस। जीनोटाइप और फिनोटाइप डाइहाइब्रिड क्रॉस का क्या होता है वो मैं आपको यहां बता चुका हूं। अब ये जो आपके पास जीनोटाइप आया है, ये जीनोटाइप आया कैसे, ये चीज अभी अपन देखेंगे कि ये जीनोटाइप आपको निकालना कैसे होता है। इस जीनोटाइप के निकालने की जो चर्चा है वो मैं अभी आपके सामने करने जा रहा हूं। हम देखो जीनोटाइप की जहां भी बात करते हैं, जीनोटाइप का मतलब ये होता है कि आप उस प्लांट के अंदर उपस्थित जो जीन्स हैं उनकी चर्चा करो, उनके बारे में बताओ कि उस प्लांट के पास किस टाइप के जीन्स हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास इस टेबल के अंदर या चेकर बोर्ड जो हमने बनाया उसके अंदर 16 प्लांट, उन 16 प्लांट में जो फर्स्ट प्लांट है अपने पास ये वाला, इसके पास किस टाइप के जीन है, इसके पास है दोनों आर कैपिटल वाले और दोनों वाई कैपिटल वाले जीन। सेकंड नेक्स्ट जो प्लांट है, इस प्लांट के अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास दोनों आर कैपिटल वाले, एक वाई कैपिटल, एक स्मॉल वाला जीन। फिर थर्ड प्लांट की जब अपन बात करते हैं तो थर्ड प्लांट के अंदर हम देख सकते हैं थर्ड प्लांट में एक आर कैपिटल है, एक स्मॉल है और वाई दोनों क्या है, कैपिटल। फिर फोर्थ प्लांट की जब अपन इसकी बात करें तो हमारे पास एक आर कैपिटल, एक स्मॉल, एक वाई कैपिटल, एक स्मॉल, ये फोर्थ प्लांट की बात हो गई। नेक्स्ट फिफ्थ की बात करें, दोनों आर कैपिटल, एक वाई कैपिटल, एक स्मॉल, इस टाइप के जीनोटाइप वाला जो प्लांट है वो हम यहाँ डिनोट कर चुके हैं पहले, तो दोबारा से डिनोट इसको नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास ये कैपिटल आर दोनों और वाई दोनों स्मॉल। इस प्रकार के जीनोटाइप वाला हमने नहीं लिखा तो यहाँ लिख देंगे कैपिटल आर और वाई दोनों क्या है, स्मॉल। नेक्स्ट ए कैपिटल ए स्मॉल वो हम लिख चुके हैं। फिर आता है ए कैपिटल आर और बाकी के तीनों स्मॉल, तो ये हम यहाँ डिनोट कर देंगे। नेक्स्ट जो है ए कैपिटल और एक स्मॉल और वाई दोनों ही क्या है, स्मॉल। फिर नेक्स्ट जीनोटाइप अपने पास नेक्स्ट प्लांट का ए कैपिटल आर एक स्मॉल बाकी के दोनों कैपिटल, तो ए कैपिटल आर एक स्मॉल बाकी के दोनों कैपिटल लिख चुके हैं अपन। फिर ए कैपिटल एक स्मॉल वाला ये भी लिख चुके हैं। स्मॉल आर वाला है सेवंथ अपने पास न्यू जो जीनोटाइप है वो आता है स्मॉल आर और कैपिटल वाई दोनों। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास 8th नंबर पे दोनों स्मॉल आर, एक वाई कैपिटल, एक स्मॉल। और फिर आता है अपने पास 9th नंबर के अंदर ये कैपिटल स्मॉल वाला ले चुके हैं, ये भी ले चुके हैं, ये भी हो चुका है। लास्ट आता है अपने पास दोनों आर स्मॉल और ए दोनों वाई भी स्मॉल। ये कुल मिला के 9 टाइप के आपके पास अलग अलग प्रकार के जीन वाले प्लांट आपके पास प्राप्त होते हैं इस 16 प्लांट्स के अंदर। इन 16 प्लांट में इस टाइप के जीनोटाइप के अलावा कोई भी प्लांट आपके पास नहीं है। अब हमें सिर्फ करना क्या है, इन जीनोटाइप के बारे में हमें सिर्फ काउंटिंग करके लिखनी है। फर्स्ट जो हमारे पास टाइप था कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले, ऐसे प्लांट कितने हैं, तो हम इस 16 प्लांट के अंदर ऐसे प्लांट को सर्च करेंगे
तो हमारे पास सिर्फ ये एक प्लांट आता है। तो यहाँ पर ये कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले कितने प्लांट आ जाएंगे आपके पास? एक आ जाएगा, 1 प्लांट आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले की। तो एक प्लांट तो ये है अपने पास, जिसके पास तीनों तो कैपिटल है, एक वाई स्मॉल। और दूसरा प्लांट अपने पास ये 3 कैपिटल है, एक स्मॉल है। 2 ही प्लांट है, 16 प्लांटों में आप सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। थर्ड टाइप का जो जीनोटाइप था उसमें हमारे पास आ रहा है एक कैपिटल एक स्मॉल आर और बाकी के दोनों कैपिटल वाले। तो एक कैपिटल एक स्मॉल आर वाला एक तो जीनोटाइप वाला प्लांट ये है, एक कैपिटल एक स्मॉल आर वाला और बाकी के दोनों कैपिटल का एक ये है अपने पास, 2 प्लांट। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं और कोई प्लांट है नहीं, तो हमारे पास टोटल इस प्रकार के जीनोटाइप वाले प्लांट कितने हैं? 2 हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक कैपिटल एक स्मॉल एक कैपिटल एक स्मॉल। तो एक कैपिटल एक स्मॉल 1 प्लांट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। 4 प्लांट है आपके पास जिनके पास एक कैपिटल एक स्मॉल एक कैपिटल एक स्मॉल जीन है। तो टोटल प्लांट कितने हैं? 4। नेक्स्ट जीनोटाइप की बात करते हैं, दोनों आर कैपिटल दोनों वाई स्मॉल। तो दोनों आर कैपिटल दोनों स्मॉल, एक प्लांट ये है। दोनों आर कैपिटल और एक स्मॉल, और कोई प्लांट है नहीं, तो हमारे पास इसका रेशियो क्या आएगा? 1। नेक्स्ट आता है अपने पास आर कैपिटल और बाकी के तीनों स्मॉल है। तो आर कैपिटल बाकी के तीनों स्मॉल 1 प्लांट ये, आर कैपिटल बाकी के तीनों स्मॉल 1 प्लांट ये, 2 प्लांट हो गए। इसके अलावा कोई प्लांट नहीं है, तो हमारे पास रेशियो में क्या आ जाएगा? 2। फिर आता है अपने पास दोनों आर स्मॉल दोनों वाई कैपिटल, दोनों आर स्मॉल दोनों वाई कैपिटल का एक प्लांट ये है और कोई प्लांट है नहीं, तो इसका मतलब ये भी कितना आ जाएगा? 1 यानी 1। फिर नेक्स्ट आता है दोनों आर स्मॉल एक वाई कैपिटल एक स्मॉल, तो 1 प्लांट तो ये है और 1 प्लांट ये, इसके अलावा कोई प्लांट नहीं है, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और फिर लास्ट आता है अपने पास दोनों आर और दोनों वाई क्या है? स्मॉल, तो वो प्लांट है ये अपने पास। तो यहाँ पर इसका रेशियो क्या आ गया? 1। तो विद्यार्थियों आप यहाँ देख सकते हैं, आपने यहाँ जो जीनोटाइप लिखा था 1 2 2 4 1 2 1 2 1, ये का ये जीनोटाइप आपके पास यहाँ प्राप्त हो रहा है। देख सकते हैं आप 1 2 2 4 1 2 1 2 1। ये तो ट्रिपलेट में याद करने की ट्रिक हो गई। सेकंड, अगर आप इसको डबल में याद करना चाहते हो तो 12 24 12 12 1, ये आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। तो आपको विद्यार्थियों ये मैंने मेंडेलियन जो जेनेटिक्स थी उसका डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप फिनोटाइप आपको मैंने निकाल के बताया, और किस प्रकार से हम जीनोटाइप को शो कर सकते हैं, जीनोटाइप किस प्रकार निकाल सकते हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। यहाँ आपको ये रेशियो डायरेक्टली याद इसलिए रखना है क्योंकि कई बार हाफ नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और सिर्फ डायरेक्ट अगला ये पूछता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप या जीनोटाइप क्या होता है, तो आपको वहां इस तरीके से डिटेल निकाल के नहीं बतानी, आपको सिर्फ वहां पर रेशियो लिखना है। तो ये रेशियो होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप और जीनोटाइप का, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। और कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपको डायरेक्ट ऑप्शन टिक करना होता है, तो वहां भी आपको ये डायरेक्ट ही याद रखना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटाइप फिनोटाइप और डाइहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटाइप फिनोटाइप का आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो ये डायरेक्ट याद रखने की जो ट्रिक थी और डिटेल में किस प्रकार निकाला जाता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दें। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें।